हेलो एवरीवन, आई मीनाक्षी पुंडीर, साइको सोशल काउंसलर ओएससी देहरादून। आज हम बात करेंगे महिला हिंसा की। तो एक बार मैंने एक परेशान महिला से पूछा, क्या कभी तुम्हारे साथ हिंसा हुई है? क्योंकि महिला को हिंसा शब्द लगता था जैसे खून खराबा, मार काट या बहुत ज़्यादा लहूलुहान होना, ऐसा कुछ हिंसा शब्द से उसके दिमाग में आता था। तो उसने कहा, उसका सीधा सा आंसर था कि नहीं, मेरे साथ कभी हिंसा नहीं हुई है, क्योंकि हिंसा शब्द से वो वाकिफ़ ही नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा, मेरे पति मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, गंदे कमेंट करते हैं, मेरे मायके के पक्ष के बारे में हमेशा गलत सलत बोलते हैं, मेरे बच्चों को सही से शिक्षा नहीं दे पाते, दिलवा सकते हैं, या मैं आर्थिक रूप से परेशान हूँ, या मेरी जो सास हैं ससुर हैं वो भी मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, कमेंट करते हैं, या मुझे कम दहेज लाने के कारण मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए मैं परेशान हूँ। महिला को पीड़ित हुए कम से कम 10 से 15 साल हो चुके थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है, या हिंसा क्या होती है। अब भी केवल उसे बच्चों की चिंता थी, जिस कारण वह आवाज़ कुछ ऊंची कर रही थी, उठा नहीं रही थी, कुछ ऊंची कर रही थी अपने बच्चों के भविष्य के कारण। यानी हमारे समाज में महिलाओं को हिंसा शब्द की सही जानकारी है ही नहीं। तो हम थोड़ा सा हिंसा के अर्थ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि हिंसा होती क्या है। तो हिंसा शब्द का अर्थ है हर वह अनुचित कार्य, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हर वह अनुचित कार्य, वाक्य, शब्द अथवा माहौल जिसमें आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अथवा आपको अच्छा नहीं लग रहा है। महिला हिंसा है या हिंसा है, ठीक है, महिलाओं के साथ होती है तो उसे हम महिला हिंसा कह देते हैं, है ना। तो वो अनुचित कार्य, अनुचित शब्द पर जोर दीजिएगा। कल को कोई ये ना बोले कि अगर बच्चा मेरी वीडियो को सुन रहा है तो ये ना बोले कि मम्मा तो हमें दूध पीने के लिए कहती है डेली और हमारे साथ हिंसा हो रही है, हमारा तो मन ही नहीं करता। वो नहीं, हर वो अनुचित कार्य जो कि आपको, जिसमें आप भी फील करते हैं कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, है ना। अगर अब मम्मा अब आपको दूध पीने के लिए कह रही है, या कोई बड़ा बुजुर्ग जो है अपनी बहू को या सास को कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है, उसमें वो सास या बहू ये कहती है कि मेरे साथ हिंसा हो रही है, वो चीज़ नहीं, अनुचित कार्य जो कि उचित नहीं है, उसके कारण आपको एक डिस्कम्फर्ट माहौल मिल रहा है, या ऐसा माहौल मिल रहा है जिसमें आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। हर समय यही डर लगा रहता है कि अब क्या हो जाए, आगे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं, उसने मुझे ये कह दिया, अब मैं ये काम करूँगी तो वो मुझे ये कह देंगे, मैं यहाँ बैठूँगी तो वो ये कह देंगे, मैं ऐसे करूँगी तो वो कह देंगे। तो ये असुरक्षित माहौल हुआ, तो वो क्या है, हिंसा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप अपने घर में किसी की बात ना माने, बड़े सास ससुर या माँ बाप घर में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन प्रत्येक बात हिंसा नहीं है। वो आपको अच्छी नहीं लगती होगी, क्या पता। अब अगर आप सारा दिन टीवी देख रहे हैं तो अगर आपके सास ससुर कहते हैं तो सारा दिन टीवी देखती है ना, तो और चीज़ें आपकी छूट रही हैं, तो आप कहेंगे कि मुझे सारा दिन टीवी नहीं देखने लगते, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो हिंसा है। वो हिंसा नहीं है, वो अनुचित कार्य जो आपके प्रति हो रहा है, ठीक है, वो अनुचित नहीं है। उचित और अनुचित, अच्छाई और बुराई में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना है। उस अच्छाई बुराई के डिफरेंस को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, उस अंतर को पहचानना है कि अच्छाई बुराई का जो अंतर है, और उसके बाद हमें स्टेप उठाने हैं। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए, ऐसा हमारी